अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारा जो यूनिट है हीरोन्स फार्मूला। ये एक्सरसाइज 12.2 है। 12.1 हमने कंप्लीट किए हैं। हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ये जो नेक्स्ट जो हमारी ये एक्सरसाइज है 12.2, इसमें हमारी जो ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं। पार्क इन द शेप ऑफ quadrilateral ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB is equal to 9 मीटर, BC is equal to 12 मीटर, CD is equal to 5 मीटर and AD is equal to 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हीरोन्स फार्मूला, ये मैं पहले आपसे वो डिस्कस करूंगा। हीरोन्स फार्मूला हमें क्या बोल रहा है? हीरोन्स फार्मूला जो है वो हमारे पास है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें बोल रहा है कि वो है बराबर √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हमारे पास एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दी है हीरोन ने, जिसको हम बोलते हैं हम हीरोन्स फार्मूला भी, इसको हम बोलते हैं हम हीरोज फार्मूला भी या हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी। ये हीरोज ने दिया है, सो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है हीरोन्स फार्मूला। सो यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो S है, व्हाट्स S जो है बेटा ये है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर जो है इसका हाफ जो होता है उसको बोलते हैं हम सेमी हाफ। जब पैरामीटर भी आपसे मैंने डिस्कस किया, पैरामीटर किसको बोलते हैं हम? पैरामीटर बोलते हैं हम अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है A B और C, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ऑब्जेक्ट है ABC, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा A से लेके C तक, C से लेके B तक, B से लेके A तक, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो फिगर है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। हम इसको पैरामीटर को हम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और फिगर इज नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर हो गया, हम इसके बाउंड्रीज को मेजर करते हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं एरिया। एरिया में क्या होता है? एरिया जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, एरिया जो होता है ये जो फिगर है, लेकिन ये रीजन कितना कवर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फिगर है, ये कितना रीजन, ये कितना ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं हम एरिया। ये जो ABC है ये कहाँ तक फैला है, तो रीजन कितना कवर करते हैं, ऑक्यूपाई कितना करते हैं, उसको हम बोलते हैं हम एरिया। पैरामीटर जो होते हैं हम इसको उसकी बाउंड्रीज को जो है मेजर करते हैं, लेकिन ये जो है एरिया वो रीजन को हम कवर करते हैं। तो पैरामीटर जो होते हैं, सेमी पैरामीटर जो होता है उसका हाफ, उसका आधा। तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद जो A B एंड C है, दीज आर एंड C है, ये जो है दीज आर द साइड्स। ये हमारे पास क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास जो साइड्स हैं ट्रायंगल की। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आए। फर्स्ट जो है सेमी पैरामीटर, हमें फाइंड आउट करना है सेमी पैरामीटर। और दूसरा क्या है हमारे पास? हमारे पास A B C एंड दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हमें दिए हुए, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास A B C एंड CD, हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये गिवन है। इसी तरह जिस तरह ट्रायंगल के 3 साइड्स होंगे ABC, ये जो ABC ये हमारे पास ये गिवन होंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर हम किस तरह निकालते हैं? सेमी पैरामीटर को हम निकालते हैं A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तीनों साइडों को हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमारे पास फार्मूला है। ये वाली सेमी पैरामीटर को किस तरह निकालते हैं? सेमी पैरामीटर को निकालते हैं, इन तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास जो सेमी पैरामीटर निकला। ये प्रोसेस था पूरा जो इसका, जो हम किस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे √S माइनस A। हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत हमारे पास बहुत फार्मूलाज हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होती हैं 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, या हम लिखते हैं 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, बहुत सारी। लेकिन ये जो हमारी जो ये ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्यों, ये इसलिए जरूरत पड़ी, इट इज वेरी हेल्पफुल। इट्स वेरी हेल्पफुल। कहाँ पे ये जरूरत है? वाई देयर इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इजीली। जहां पे हमारे पास हाइट ऑफ द ट्रायंगल को हम फाइंड इजीली नहीं कर सकते, तो हमारे पास हम वहां पे अप्लाई करेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारी ये जरूरत पड़ेगी इस फार्मूला को किसने दिया? हीरोज ने, इसीलिए इसको पढ़ा हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला भी इसको कहा जाता है। तो हम जब नेक्स्ट हम आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमें ये पूछ रहे हैं? ये हमें पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास जो पार्क है वो इन द फॉर्म ऑफ
किस फॉर्म में है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल में है, ए बी सी डी। वाई देयर इज एन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल, ये हमारे पास जो साइड्स गिवन है किसके, क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इस क्वेश्चन को हम करने के लिए पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले डायग्राम बनानी होगी। हमें निकालना है जो एरिया निकाला, हाउ मच द एरिया, ये कितना एरिया निकालेगा, हमें एरिया निकालना है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ये नजर रखो, ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री है, बस हमें एंगल सी पे ध्यान रखना है ज्यादा। अगर हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एंगल सी लिखेंगे हम, एंगल सी जहां पे भी लिखो, लेकिन सी पे 90 डिग्री होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा इसको ए बी सी और डी। आप ये भी लिख सकते हो ए बी सी, ये डी लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन सी जो है, सी आनी चाहिए 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 90, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी जो है ये इनको अपना अपना दे दो, अपना अपना वैल्यूज, 9 मीटर, और बी सी जो है 12 मीटर, और सी डी जो है 5 मीटर और 8 मीटर। ये इनके वैल्यूज हैं, हर एक के अपने अपने वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, इनको मैं ज्वाइन करूंगा, इस वर्टेक्स और इस बी और डी को मैं ज्वाइन करूंगा। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के दो व्हाट्स क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इट्स द फोर साइडेड जो पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है इसके 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। वो जो भी 4 साइडेड फिगर होती हैं उसके दो डायगोनल्स होते हैं। उनके दो डायगोनल्स किस तरह होते हैं? इस वर्टेक्स और इसका अपोजिट वर्टेक्स होता है। जब इनको हम ज्वाइन करेंगे वो बन गई एक, और दूसरा इसका जो ये वर्टेक्स है इसका जो अपोजिट है ये दो हो गई। तो इसका मतलब होगा क्वाड्रिलेटरल जो है इनके उसके 2 डायगोनल्स होते हैं। तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। ये क्लोज्ड फिगर होती है 4 साइड्स की। फॉर एग्जांपल इसके जो एग्जांपल्स हैं, रेक्टेंगल हैं, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या लिखेंगे? तो ये पूरे आते हैं पॉलीगन में। तो हम पहले क्या निकालें? हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? दिस इज द रेक्टेंगल। ये हमारे पास पार्क है। इस जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पार्क है, ये क्वाड्रिलेटरल पार्क है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये शेप इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो हमारे पास इसकी जो 2 ट्रायंगल्स बन गई, 1 ट्रायंगल और दूसरे 2 ट्रायंगल। इस पूरे ए बी सी डी को जब हम एरिया निकालेंगे तो पहले हमें कौन सा एरिया निकालें? इसका एरिया और इसका एरिया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे जो पार्क है, ये क्वाड्रिलेटरल जो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ये पार्क है, तो इसका पूरे का एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या है? पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, ये वाली ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ये है, ये बन गई राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। तो आपको ये भी पता है जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, या हम बोलते हैं 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा लिखूंगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है राइट एंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ये है किसका एरिया? राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे, इसको हम ये वाली हीरोनस फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई। तो राइट ट्रायंगल को हम लिखेंगे ये वाली फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले हम निकालेंगे, अगर हम 2 तरीके से, पहले अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, इसका पहले हम साइड निकालेंगे, ये भी निकाल सकते हैं। दूसरा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हमारे पास 12 है और हाइट हमारे पास 5 है। तो हमें जो एरिया इसका निकला। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमें 3 साइड जरूरत है, एक ये साइड, दूसरा ये साइड और तीसरा ये साइड। लेकिन ये साइड पता नहीं, ये साइड किससे निकलेगा, किस तरह निकलेगा? इस साइड को हम पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये साइड निकले, क्योंकि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा साइड निकलेगा। तो हम किस तरह हमको इसको स्टार्ट करेंगे? मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल एट सी, वी हैव, मैं लिखूंगा ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह,
ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी, ये 90 डिग्री है। ये जो 90 डिग्री है इसकी जो अपोजिट साइड है, ये वाला बड़ा साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी वी हैव, अब हमारे पास क्या है, बीसी इज इक्वल टू 12 मीटर और सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारे पास दो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है खाली ओनली फॉर राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल होती है उस पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो साइड है ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है इस ट्रायंगल में, बी सी डी में, बी डी मैं लिख सकता हूँ बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब मैं जो ये पूरा प्रोसेस है इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मैं निकालूंगा बी डी, इसमें बी डी, तो मैं लिखूंगा बी डी स्क्वायर, इनको अपना वैल्यू दूंगा, बी सी का वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बेटा, तो ये इसको वो 12 स्क्वायर हो गया 144 और 5 स्क्वायर हो गया 25, तो ये मैं लिख सकता हूँ 16, मैं लिख सकता हूँ इज 169, क्योंकि 144 प्लस 25 हो गया 169, विच इंप्लाइज हो गया बी डी होल स्क्वायर, बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, तो ये हो गया, मैं लिख सकता हूँ इसमें अंडर रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और ये बन गया 3, विच इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू 13। हमारे पास बी डी जो है वो निकला, इसका मतलब होगा ये वाला साइड मुझे निकला 13 मीटर, तो ये जो हमारा जो साइड निकला वो निकला 13 मीटर। अब हमारे पास ये साइड आया, क्योंकि ये साइड इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसका एरिया तब हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास तीनों साइड दिए होंगे, ये वाला साइड भी, ये भी। तो हमारे पास ये साइड नहीं दिया था, तो हमने ये निकाला बी डी इज इक्वल टू, हमने निकाला बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर, तो हो गया ये 13 मीटर। ये मैं रब करूंगा यहाँ पे, ये फार्मूला थी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बी डी हमारे पास क्या है 13 मीटर। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल, मैं पहले भी निकाल सकता था, मेरे पास बेस इंटू हाइट है, लेकिन मैंने ये साइड पहले निकाला, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अब नाउ इन ट्रायंगल, मैं लिख सकता हूं अब नाउ, ये क्या 9, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी सी डी इज इक्वल टू, वो लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ, नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस, यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे बी सी है और हाइट क्या है सी डी, अपना अपना वैल्यू दो, 1/2 इंटू बी सी का वैल्यू 12 है और सी डी का वैल्यू 5 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसका मतलब हो गया 5 6 जा 30, हो गया 30 मीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आया 30 मीटर स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी का, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे निकालना है। फर्स्ट जो हमारी ट्रायंगल है बी सी डी का, इसका हमने एरिया निकाला 30 मीटर स्क्वायर। अब मैं किसका एरिया निकालूंगा, इस ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल, अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ए बी डी, इसके 3 साइड्स क्या क्या हैं, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर और बी डी इज इक्वल टू हो गया 13 मीटर।
अगर पहले हमें ये फाइंड आउट 31, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीडी। इसलिए मैंने बीडी निकाला यहाँ पे, जो बीडी मैंने निकाला उसमें ये जो दैट्स वाई। तो बीडी हमारे पास ये जो ट्रायंगल आ गई, इसके तीनों साइड्स आ गए, ए बी और सी के भी। अब इसको मैं आपको मैं इसका एरिया किस तरह निकालूं, विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। तो हमारे पास ये आई, तो मैं इसको रब करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD we have now area of triangle ABD। उससे पहले मैं इसको एरिया निकालने से पहले मैं निकालूंगा सेमी पैरामीटर, जिसको हम बोलते, जो मुझे सेमी पैरामीटर जरूरत है। S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है बराबर S इज इक्वल टू हो गया A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको पहले निकालूंगा, A जो है फर्स्ट साइड, सेकंड थर्ड डिवाइड बाई 2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या है, पहले 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं पहले ये करूंगा, ये क्या आया 8, ये आया 17 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। तो हो गया 30 डिवाइड बाई 2, 15,000। इसका मतलब होगा जो S आया वो आया 15 मीटर। तो सेमी पैरामीटर जो आया वो आया 15 मीटर। तो सेमी पैरामीटर है वो आया S इज इक्वल हो गया 15 मीटर S। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे एरिया। अब हम एरिया लिखेंगे, एरिया हम किस तरह लिखेंगे, मैं लिखूंगा अब therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ABD we have, ये वाली ट्रायंगल मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मैंने लिखा therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। करो अप्लाई। अब ये मैंने कौन सी फार्मूला लगाई, हीरोल्ड्स फार्मूला। इसमें मैंने इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइड्स हैं, इस ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स हैं। ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के डिफरेंट साइड, ये दूसरी ट्रायंगल है। इसमें एक 9 था, दूसरा जो है 13, तीसरा, इसको हम इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। इसके डिफरेंट साइड्स हैं। तो हम इस ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे हीरोल्ड्स फार्मूला। यहाँ जो इस ट्रायंगल में ये बनती थी राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने कौन सी अप्लाई लगाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसको वही अप्लाई करना। जो भी जहां पे भी आपको आएगी राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे आप अप्लाई करो 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया निकालने के लिए। इसको एरिया निकालने के लिए मैंने कौन सी फार्मूला अप्लाई की, हीरोल्ड्स फार्मूला। तो हीरोल्ड्स फार्मूला में ये क्या है, व्हाट इज दिस इज द सेमी पैरामीटर। ये सेमी पैरामीटर है, और सेमी पैरामीटर में अपना वैल्यू में लूंगा इसको। तो S जो है, S मैंने निकाला 15 इंटू 15 माइनस अपना वैल्यू दो। हमारे पास 3 साइड है, 9, जो भी आप दे सकते हो। पहले अगर आप 13 भी दे सकते हो, अपनी मर्जी है आपको। तो मैं लिखूंगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जब बेटा आप इसको अप्लाई करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 माइनस 9। तो हमारे पास ये 6 आ गया। तो हमारे पास 15 ये आया, 15 माइनस 8 ये आया 7, और 15 में से 13 को माइनस करेंगे, ये बन गया 2। तो हमारे पास जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो आप जब अभी खुद सॉल्व करोगे 7 2 को 14, जब इसको आप ये इस तरह भी आएगा 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे खुद, तो ये बन जाएगा मुझे 35.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये ABD का वैल्यू आया वो आया 35.5 मीटर स्क्वायर। इसको आप खुद सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मुझे 35.5 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला मुझे, ABD का मुझे आया 35.5 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया मुझे आया, इसका एरिया भी मैंने निकाला और इसका एरिया भी मैंने निकाला, दोनों का एरिया निकाला। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मैं पूरे जो है हमारे पास जो ये पूरी जो ये पार्क है, इसका एरिया मैं निकालूंगा। इसका एरिया पूरा जो है ना ABCD का एरिया किस तरह निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD का आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहां तक ये था एरिया ऑफ
ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, जो ये पार्क है, क्वाड्रिलेटरल पार्क इन द फॉर्म क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABD। ये जो ABCD का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस BDA या ABD इसका एरिया। तो मैं लिख सकता हूँ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो मैं इसको लिखूंगा अपना वैल्यू, जो मैंने BCD का वैल्यू निकाला वो निकला था मुझे 30 मीटर स्क्वायर प्लस जो ABD का निकला वो मुझे निकला 35.5 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया मैंने निकाला BCD का, ये BCD जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया मुझे आया था 30 मीटर स्क्वायर BCD का। जो ABD है, ABD में अभी मैंने निकाला जो 35.5 मीटर स्क्वायर है, इनको मैं ऐड करूंगा वो बन गया 30 प्लस 35 हो गया 65 मीटर, 65.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया आया ABCD का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो आया 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमें निकालना था हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो जो ये जो हमारा 10 आप लिख सकते विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ required quadrilateral ABCD इज इक्वल टू 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया।